नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये एक्चुअली मेरे पर्सनल नोट्स हैं और उन्हीं की मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पे मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको आपका रिवीजन होता जाएगा और मैं फटाफट कह सकते हैं फायर रिवीजन। ओके, तो वो करवाने वाला हूँ और फटाफट इसमें जितना भी मैंने लिखा है वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैंने लिखा हुआ है और ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। आपको आज हम हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है एक्चुअली? हिस्ट्री वो है, एक तो इसके दो तरीके की होती है। एक जो जिसका प्रभाव हमारे समाज पे, राजनीति पे और अर्थव्यवस्था पड़ता है, वहाँ से हिस्ट्री आती है। दूसरा, जिसके कोई प्रमाण मिला हो या स्रोत मिला हो, उसको वो इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। तो हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिया जो शब्द था उससे हिस्ट्री का निर्माण हुआ और हिस्टोरिया शब्द एक यूनानी शब्द है। हालांकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में मतलब मैं लेखपाल लेवल का एग्ज़ाम लेके चल रहा हूँ उसमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिस्ट्री शब्द है यानी इतिहास जो शब्द है हिस्ट्री, वो किस शब्द से बना है। तो वो हिस्टोरिया शब्द से बना और हिस्टोरिया जो है वो एक यूनानी शब्द था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिस्ट्री के जनक कौन है, यानी इतिहास के जो पिता हैं वो कौन है। तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी। हिस्टोरिका, हिस्ट्री से हिस्टोरिका और हिस्टोरिया, ये आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और हिस्टोरिका की जो लैंग्वेज है वो आयोनिक लैंग्वेज है, जो कि यूनान की लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी को बोला जाता है, सेम इसी तरह यूनान की लोकल लैंग्वेज है आयोनिक। ठीक है, तो उसमें इस पुस्तक को लिखा गया था। हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक थी उसको लिखा गया। ठीक है, अब हिस्टोरिका जो है भारत एवं फारस के बीच संबंध और युद्ध, यानी कुल मिला के इतिहास के कुछ गूढ़ रहस्यों को या उस समय की जो परिस्थितियाँ रही थी उनको ये जो हेरोडोटस थे इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, जिसमें भारत और फारस के बीच के कुछ संबंध थे या कुछ लड़ाइयाँ थीं, कुछ जो भी उस समय रहा होगा उनके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं। तो इतिहास के जो स्रोत दो तरीके के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा एक होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। हालांकि भारतीय लोगों की भी कह सकते हैं जो पुरानी विवरण रहे, जो पुरानी पुस्तकें रहीं, उनको भी इतिहास माना गया है। लेकिन भारतीय जो इतिहासकार रहे हैं या जो भी कह सकते हैं प्राचीन लेखक रहे हैं, उनकी पुस्तकों को भारतवर्ष में द्वितीय दर्जे का स्थान दिया गया। प्रथम पे हमने हमेशा विदेशियों को भी प्रेफरेंस दी है। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? इसकी कोई किताब नहीं होती है, बस बहुत ज़माने से चला आ रहा है तो चला आ रहा है। ठीक है, सेकंड पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में होता है कि किताबों को छोड़कर कोई भी चीज़ जो छुई जा सके। जैसे कि अभी आप वर्तमान में राजस्थान साइड चले जाइए तो वहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने महल बने हैं, बहुत से महल खंडर हो गए हैं, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि हाँ, यहाँ पे कभी कोई राजा रहे थे, कभी किसी राजा ने राज्य किया था। ठीक है, या कोई पुराना अभिलेख है, जैसे कि अशोक के अभिलेख है, वो मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि हाँ, अशोक नाम का कोई राजा था। इसी तरीके की वर्तमान में मूर्तियाँ मिलती हैं जिनका जो कार्बन डिटेक्टिव से उसे का पता चल जाता है उसकी एज का, तो उससे पता चलता है कि हाँ, उतने समय पहले ही ऐसा कुछ रहा होगा, या कुछ मोहरें अवशेष। जैसे कि वर्तमान में थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है, मैनपुरी, यूपी का एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कह सकते हैं कि उनके गृह निवास से बिल्कुल लगा हुआ ही है। और वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार साल पहले के एक बॉक्स में, मतलब कि एक व्यक्ति था, उसके खेत में, वो खेत की जुताई के लिए गया था, तो उसके खेत में एक बक्सा मिला और उस बक्से में 4 से 5 हज़ार साल पुराने हथियार निकले। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे मतलब कि जो एएसआई ने बताया कि ये जो हथियार हैं वो 4 से 5 हज़ार साल पुराने हो सकते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से भी पहले के वो लोहे के हथियार उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो हैं उनके ऊपर अब रिसर्च होगा, क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है, बट उनसे ही हमको पता चलता है कि हाँ, इतिहास में ऐसा कुछ रहा होगा और उससे हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है उनकी बुकों में मिलता है, तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एपिग्राफी कहते हैं, यानी कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, भारत में अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को माना गया है और दुनिया में जो अभिलेखों का या शिलालेखों का जनक है वो दारा प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला गया। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र बोला गया। ये आपको दिख रहा होगा, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को ये बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे अलेक्जेंडर कलिंघम को माना जाता है। अब इनको क्यों माना जाता है? एक्चुअली इन्होंने कहते हैं, मतलब पुराने टाइम पे कहते हैं इन्होंने घोड़ा दौड़ा के मतलब खुदाई करवा दी थी पूरी, जो अपनी हड़प्पा सभ्यता निकली थी या फिर मोहनजोदाड़ो वाली सभ्यता निकली थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी या मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, तो इन्होंने पूरा पुरातत्व का उस समय सारा कुछ लेखा जोखा इनके ही पास था, तो इनको ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। कौन है ये? अलेक्जेंडर
कलिंगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय नई दिल्ली, ये तो हालांकि कोई नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली है, बस ये ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। इसके जनक अलेक्जेंडर कलिंगम है, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, ठीक है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो महानिदेशक हैं वो वी विद्यापति हैं। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय एक बार इसको गूगल कर लेना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनका कार्यकाल पूरा हो गया हो सकता है कुछ और वही हो गया हो, तो उसमें हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो एग्जाम देने से पहले, जब आप एग्जाम देने जाएं, तो वहाँ पे एक बार इसको चेक जरूर कर लें अपने एंड से, ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो आदर से बात किया है वो है प्रकीर्तिम ब्रणु, ठीक है। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये मतलब पीसीएस या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। और बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय वो नई दिल्ली में, आपको पता ही होगा, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण का वो नई दिल्ली, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जो साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य हैं, जैसे कि बहुत पुरानी कोई बुक्स है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, तो इनसे इतिहास का पता चलता है। वहीं ये सारी कुछ हैं, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं बौद्ध धर्म जब से स्टार्ट हुआ तो बौद्ध साहित्य की भी कई पुस्तकें हैं, जिसमें बिना पिटक है, बुद्ध चरित्र है, ठीक है, मिलिंद पन्हु है, अभिधम्म पिटक है। तो मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे, वो भी उसी समय लिख दी गई थी, तो उनसे भी रिलेट हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जैन साहित्य यानी कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव भी हो चुका था, बौद्ध धर्म से पहले ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था, तो उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, जिनमें भगवती सूत्र है, भद्रबाहु चरित्र है, परिशिष्ट पर्वन है, और कल्प सूत्र है। तो उनसे भी इतिहास का पता चलता है कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य क्या होता है? जैसे कि पुराने लेखक रहे, जैसे कौटिल्य रहे, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी, पाणिनि रहे, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, कल्हड़ रहे, इन्होंने राजतरंगिणी लिखा था, ठीक है। ऐसे ही बाणभट्ट रहे, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा था। कालिदास रहे, इन्होंने रघुवंशम और मेघदूतम लिखा था, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी रचना है। तो ये ना तो ये किसी पौराणिक साहित्य से संबंधित थे, लेकिन ये एक तरीके से कवि थे, लेखक थे। इन्होंने उस समय अपनी लेख लिखी, अपनी पुस्तक लिखी, अपनी किताबें लिखी, और वो वर्तमान समय में भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो उससे भी हमको इतिहास का पता चलता है। अब बात करते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य तो वही है, संगम काल। दक्षिण भारत में एक ऋषि हुए थे, ऋषि अगस्त जी। उन्होंने जिस समय मतलब कि सनातन धर्म विखंडित होने लगा था, उस समय उन्होंने संगम करवाया था। मतलब संगम होता है कि कई जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कि ये सपोज ये ऐसे हमारा साउथ इंडिया है, मतलब अब रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चोल था, पांड्य था, और मतलब इधर कलिंग था उड़ीसा का, या ऐसे मतलब करके चोल पांड्य ऐसे करके कई राज्य थे ना, जो छोटे छोटे राज्य थे। तो इन सब की एक चोल साम्राज्य में उन्होंने एक संगम करवाया था, जिनमें हर स्टेट से, यानी चोल साम्राज्य से, पांड्य साम्राज्य से, राष्ट्रकूट साम्राज्य से, या पल्लव साम्राज्य से, हर साम्राज्य से एक ना एक या दो या 10-12 मतलब जो विद्वान लोग थे वो आए थे, और वहाँ पे आके इन्होंने शास्त्रार्थ कह सकते हैं, शास्त्रार्थ किया था, या मतलब चर्चा की थी कि किस तरीके से धर्म को रिप्रेजेंट करना है, उद्भाव करना है धर्म का। तो उसको संगम साहित्य बोला गया था। ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उस समय ही ये कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें जीवक चिंतामणि और शिल्पकालिद कारम और त्रिकुलम ऐसी कुछ रचनाएं थी। वो वही है ना कि हर स्टेट के जो भी विद्वान थे उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी थी, ठीक है। तो उस समय को संगम साहित्य बोला गया था, और उनकी अपनी अलग रचनाएं थी, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास में 3 काल होते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का क्या होता है कि इसमें कोई रिटन एविडेंस हमको प्राप्त नहीं होता है, कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है, बस हम पुरातात्विक साक्ष्य पे मतलब कि एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। अब बात करते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में क्या है? सबसे पहली तो बात है कि रिटन जो एविडेंस होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब जैसे कि चाणक्य जी थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और चाणक्य मतलब मौर्य साम्राज्य के समय पे से पहले मान सकते हैं, मतलब सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय चाणक्य जी मौजूद थे। सेम इसी तरह रामायण ले लो, रामायण आज से 5000 मतलब कह सकते हैं 5000 साल पहले, जैसा कि साइंस बताता है कि 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले रामायण लिखी गई होगी। तो रामायण का वर्तमान में साक्ष्य मौजूद है, रिटन में वो उपलब्ध है, तो उसको आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य में उसको रखेंगे, ठीक है। या और इसी के साथ एक आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद होते हैं, और जैसे कि वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्ता काल है, वही सारा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, यानी हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है? ऐतिहासिक काल, जस्ट अ मिनट, ऐतिहासिक काल, हाँ। इसमें सबसे पहले आ जाता है वैदिक काल। वैदिक काल वही, हालांकि आप सबने पढ़ रखा होगा, मतलब आप अब पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है, क्या मतलब बस जो भी है हमको तो पढ़ना ही होता है कि आर्य जो थे अफ्रीका के निवासी थे या एशिया के निवासी थे, वो अफ्रीका से चलते चलते अफ्रीका को मतलब मानव जाति का पालना बोला गया था, वहाँ से चलते चलते मतलब भारत में आए थे, और भारत में आके उन्होंने वैदिक साहित्य की स्थापना की, या वैदिक कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव किया अपने साम्राज्य का, ठीक है। तो
वहीं से वैदिक काल का प्रादुर्भाव होता है। उसमें बोला गया है कि ये जो आर्यन सभ्यता थी या वैदिक काल था वो उस समय ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। और आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि जो सर्वोच्च स्थिर स्थिति पे बैठा है, मतलब टॉप लेवल पे बैठा है, उसको आर्य बोला गया था, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं वैदिक काल के भी 3 पार्ट रहे, एक पूर्व वैदिक काल, ठीक है, इसके बाद में एक मीडिएटर काल रहा और एक रहा उत्तर वैदिक काल। हालांकि यहाँ पे बस केवल 2 ही पढ़ते हैं, एक पूर्व वैदिक यानी कि जो 1000 BC है जहाँ पे लोहे की खोज हुई थी, ठीक है, वहाँ से एक पहले का जो समय था उसको पूर्व वैदिक काल बोल दिया गया और वहाँ के बाद का जो समय था उसको उत्तर वैदिक काल बोल दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल क्या था। पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, ठीक है, और जो पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, यानी कि ऋग्वेद की। पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 BC से 1000 BC तक रहा, यानी कि आज से 2000 कितने 22 में हम चल रहे हैं, तो 2000 तो ये हटा दो, इससे 2000 के भी 1000 साल पहले, यानी कि आज से 3000, ये 2000 में सीधा सीधा ले रहा हूँ, 3000 साल पहले, और 3000 साल से भी 1500, यानी कि आज के लगभग 4500 साल पहले ये पूर्व वैदिक काल था। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद, जिसको ऋग्वैदिक काल बोला गया था, और उसमें ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। और उत्तर वैदिक काल आज से लगभग 3000 साल पहले से ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना मानी गई है, ऐसा इतिहास में बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, वेद कितने होते हैं। तो वेद भाई आप सबको पता होना चाहिए, वेद 4 होते हैं, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में वेदों में ज्ञान मिलता है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में वर्णित है, और वेदों के जो संकलन करता है उनको वो वेद व्यास को माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा आप मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा प्रायोरिटी पे रखिएगा, इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि ऋग्वेद से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे पहले लिखा गया वेद ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडलों को भाग या अध्याय बोला गया, जैसे रामचरितमानस के 7 कह सकते हैं कांड हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे IPC के 22 भाग हैं या 22 अध्याय हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10 मंडल या भाग कह सकते हैं या अध्याय कह सकते हैं, 10 अध्याय हैं, और उन 10 अध्यायों में 1028 सूत्र हैं। यानी कि ऋग्वेद का जो कह सकते हैं कि संकलन हुआ है, उस ऋग्वेद में 1028 सूत्रों से मिलकर ऋग्वेद बना है। ठीक है, और इसके जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल मैंने आपको बताया, इसके तीसरे मंडल में गायत्री सूत्र या गायत्री मंत्र दिया गया, जो कि भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। ठीक है, यानी कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि गायत्री मंत्र का जो कह सकते हैं, गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल में स्थान दिया गया, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। लेकिन उस गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। आप सबको पता होगा, महर्षि विश्वामित्र वही ऋषि हैं जो कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ले जाके जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दी थी। ठीक है, तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अब बात करते हैं कि दूसरे और 7वें मंडल प्राचीन है, यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन से है? तो 2nd और 7th, ये 2 मंडल ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीन है, और बाकी पहले से लेके पहला और 10वां, यानी कि फर्स्ट मंडल और 10वां मंडल, ये बाद में कह सकते हैं कि जैसे संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया जाता है, इसी तरीके से ऋग्वेद में ये अलग से फर्स्ट और 10वां, पहला और 10वां, ये 2 मंडल बाद में जोड़े गए, और दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, और 8वां और 9वां मंडल ये हमेशा, ये जो है ये बीच का, यानी कि ये ना पहले इसकी रचना हुई ना बाद में, इसकी बीच मध्यकाल में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व सूक्त की चर्चा है। ठीक है, और इसी 10वें मंडल में जो शूद्र शब्द है, शूद्र शब्द की प्रथम बार चर्चा 10वें मंडल में की गई है। और ऋग्वेद में एक नदी है, नदी सूक्त है, मतलब सूक्त क्या, इसको एक तरीके से कह सकते हैं श्लोक टाइप का। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की रचना की गई है, और शूद्र शब्द की प्रथम बार चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। और ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, इसमें 21 नदियों की चर्चा, मैंने आपको लास्ट टाइम के वीडियो में भी बताया था कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार है, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन है, तो मोस्टली बच्चे गंगा लगा के चले जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत के उस इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और काफ़ी पवित्र नदी मानी गई है। लेकिन ऋग्वेद में सिंधु नदी को की सबसे ज़्यादा बार चर्चा की गई है, और सिंधु नदी को ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, और सरस्वती नदी जो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में बोली गई है, और उस सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसी के साथ साथ सरस्वती नदी को माते तमा या देवी तमा भी बोला गया, ध्यान रखिएगा। सरस्वती नदी का पर्यायवाची हो सकता है माते तमा या देवी तमा। इसके अलावा
जो गंगा नदी जो वर्तमान समय में हम बहुत पवित्र मानते हैं या बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो गंगा नदी की जो चर्चा है वो ऋग्वेद में सिर्फ एक बार की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यमुना नदी की चर्चा, यानी कि गंगा से ज़्यादा है तो यमुना नदी की चर्चा कर दी गई। यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है। विपाशा नदी या व्यास नदी, ये दोनों की चर्चा, या दोनों कह सकते हैं, विपाशा का ही वर्तमान में नाम व्यास नदी है और ऋग्वैदिक काल में इसका नाम विपाशा नदी हुआ करता था। काफ़ी पुराणों में भी विपाशा नदी इसको बोला गया है, तो उसकी चर्चा ऋग्वेद में बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, इसको गायन कह सकते हैं, सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद में ही वो 7 स्वर दिए गए हैं, जिसको बोला गया था सा रे गा मा प धा नि सा, ऐसे करके। तो उनकी जो चर्चा है पहली बार सामवेद में की गई है, ठीक है। तो इस, और ये जो वेद है सामवेद, वो संगीत से संबंधित है, ठीक है। बस इतना हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड वेद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्र यज्ञ से संबंधित है, जिसमें मंत्र हैं और गद्य पद्य दोनों तरीके के कह सकते हैं कि श्लोकों का या शब्दों का मेल मिलाप मिल जाता है आपको यजुर्वेद में। अब बात करते हैं अपना चौथा वेद, अंतिम वेद, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद की जो रचना है वो सबसे अंतिम अंत में की गई है और ये इसको सबसे नया वेद, ये देखिए लिखा भी, इसको सबसे नया वेद बोला गया है और ये सबसे बाद में लिखा गया है। और इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 5839 मंत्र हैं, ठीक है। और इसमें जादू टोना, वशीकरण, औषधि, कर्मकांड, जो भी कह सकते हैं 2 नंबर के काम थे, उन सभी की चर्चा अथर्ववेद में की गई है, ठीक है। और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। यदि आप मतलब कि कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं पौराणिक दृष्टि से, और यदि आपने देवों के देव महादेव सीरियल देखा होगा तो उसमें भी ये दिखाया गया है, अथर्व ऋषि के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई और महादेव के द्वारा उस पुस्तक को वेद का नाम दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोहे का आविष्कार, 1000 BC में लोहे का आविष्कार हो गया था और लोहे के आविष्कार के बाद में मानव जीवन में बहुत ही बदलाव आने लगे थे, जिसमें 2 समय हुए, जिसमें एक को पूर्व वैदिक काल बोला गया और एक को उत्तर वैदिक काल बोला गया। पूर्व वैदिक काल में लोग पशुपालन भी किया करते थे, जिसमें वही है वैदिक काल को मान सकते हैं आप, यानी कि ऋग्वैदिक काल को, जिसमें गाय की चर्चा की गई है। और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको गविष्ट बोला गया, ध्यान रखिएगा। और धनी व्यक्ति को गोमत बोला गया था और उस समय राजा को गोपति बोला गया। और समय की माप उस समय गोधूली थी, ध्यान रखिए, सब कुछ गो से ही या गाय से ही स्टार्ट है, तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में समय की माप क्या थी। तो उस समय समय की माप जो थी गोधूली थी। या ऋग्वैदिक काल में गोपति किसको बोला गया था, तो गोपति राजा को बोला जाता था, गोमत धनी व्यक्ति को बोला जाता था और गविष्ट गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको गविष्ट बोला जाता है। यानी कि लोग गाय के लिए युद्ध कर लेते थे, मतलब कह सकते हैं यदि गाय चोरी हो गई या कुछ भी हो, उस समय मुद्रा नहीं चलती थी, उस समय गाय को ही सर्वोत्तम माना गया था, गाय को एक तरीके से सबसे ऊपर सर्वोच्च पद दे दिया गया था, ठीक है। तो गाय के लिए लोग युद्ध कर लेते थे उस समय भी, ठीक है। और गवयुति, यानी कि उस समय जो दूरी की माप थी वो गवयुति थी, ध्यान रखिएगा, दूरी की माप गवयुति और समय की माप गोधूली, राजा को गोपति और धनी व्यक्ति को गोमत बोला गया था, ठीक है। और गाय की चोरी करने वाले को पणी बोला गया था उस समय, गाय की चोरी करने वाला पणी। और गाय को उस समय अघन्या बोला गया था, यानी कि वध ना करने योग्य, ठीक है, या न मारने योग्य, ठीक है। और ऋग्वेद में 176 टाइम, ध्यान रखिएगा, 176 बार गाय पर चर्चा की गई है, यानी कि गाय शब्द का उपयोग 176 बार किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद में वाघ और हाथी की चर्चा कहीं पे नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन PCS लेवल का आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी चर्चा ऋग्वेद में नहीं थी, बाघ, या किसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, बाघ, गाय या कुत्ता या कोई अन्य जानवर। ध्यान रखिएगा, बाघ और हाथी ये 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी कोई भी जानकारी ऋग्वेद में नहीं मिली है, ठीक है। और ऋग्वैदिक लोग खेती की जानकारी रखते थे, किंतु वे बड़े पैमाने पर खेती नहीं थी, क्योंकि उस समय वो औजार नहीं थे। और ध्यान रखिएगा, हल जो किसान लोग जिसका उपयोग खेत जोतने में करते हैं उसको यव बोला गया है ऋग्वेद में, यव। और इसी तरह जौ को भी यव बोला गया है, नहीं मैं देख के बताऊंगा, जौ को कुछ और बोला गया है और हल को सॉरी जौ को यव बोला गया है और हल को कुछ और बोला गया, वो मैं आपको देख के बताऊंगा कल, ठीक है। इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। और इस समय कोई मुद्रा थी नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, उस समय कोई मुद्रा थी ही नहीं, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोग कृषि करने लगे थे, लोग खेती करने लगे थे, और जिसकी वजह से उत्तर वैदिक काल आते आते
मतलब बड़े पैमाने पे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। और उस समय गेहूँ भी हमको मिलता है, जौ मिलता है, चावल मिलता है। चावल को उस समय व्रीहि बोला गया था और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी यानी उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आश्रित हो चुकी थी, ठीक है। और 1000 BC में लोहे की खोज हो गई थी जिसकी वजह से हल बन चुके थे या कुल्हाड़ियाँ बन चुकी थी। कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हो जाते थे और हल से जुताई हो जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं उस समय का समाज कैसा था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो गोत्र पे डिपेंड करता था, यानी कि कुल या गोत्र पे डिपेंड करता था उस समय, लेकिन ये समानता हुआ करती थी। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और अपना वर चुनने की उनको स्वतंत्रता थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे और जो हमारा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम होता था सुरक्षा करना, लड़ाई दंगा करना या राजपाट करना कुल मिला के, और शूद्र का काम होता था व्यापार करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, शूद्र का काम होता था कि सेवा करना। कुल मिला के वैदिक काल आते आते या उत्तर वैदिक काल मान सकते, उत्तर वैदिक काल आते आते जो हमारा समाज था 4 वर्णों में डिवाइड हो चुका था। पहले क्या था, पहले जो समाज था या वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका चर्म का कारोबार है, चर्म मान सकते हैं या फिर जूते चप्पल मान सकते हैं या फिर नाई नाई मान लें। यदि कोई व्यक्ति है, उसका अगर बाल काटने का काम है और उसका पुत्र, जैसे कि ये पिता है और इसका एक पुत्र हुआ ये, अब इसके पुत्र को चूँकि पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में सारी स्वतंत्रताएं थी, वो कुछ भी कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। और इस बालक ने पढ़ाई करके विद्या अध्ययन कर ली और ये शास्त्रार्थ करने लगा तो ये ब्राह्मण बन जाता था, या ये ब्राह्मण के जो कार्य हुआ करते थे वर्तमान समय में जो ब्राह्मणों के कार्य हैं वो जो कार्य हुआ करते हैं उनको कर सकता था। या किसी का भी बेटा यदि लड़ने में माहिर था, उसकी भुजाओं में बल है, तो वो राज्य कर सकता था, वो राजा बन सकता था और वो क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाया करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ ऐसा हुआ कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको शूद्र कैटेगरी में डाल दिया या क्षत्रिय कैटेगरी में डाल दिया, तो उसका कोई यदि बेटा है तो वो ही क्षत्रिय कहलाएगा। उसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति है, उसका बेटा कितना भी निपुण क्यों ना हो उस मामले में, लेकिन उसको क्षत्रिय की कैटेगरी में नहीं रखते थे। आपने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी भी होगी, उसमें आपको एक रोल आपको पता होगा, सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है। अब कर्ण चूँकि जन्मजात क्षत्रिय था, लेकिन कर्ण को ये बात ज्ञात नहीं थी और उसका जो लालन पालन था वो एक जो रथ चलाते हैं राजा का जो रथ चलाया करता था सारथी, उसका उसने लालन पालन किया था उस कर्ण का। और उस समय चूँकि जो सारथी थे ये शूद्र की श्रेणी में आया करते थे, ठीक है। तो इसके पुत्र को ने धनुर्विद्या सीखी और वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का खिताब उसने पाया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको द्रौपदी के स्वयंवर में उसको भरी सभा में बेइज्जत होना पड़ा था, राधे कह के उसको बेइज्जती किया गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी। अब बात करते हैं कि कभी कभी, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन है कि वेद त्रयी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं, क्योंकि अथर्ववेद को सबसे लास्ट में कह सकते हैं कि अप्रूवल मिला था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो केवल 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इन्हीं तीनों वेदों को मिला के वेद त्रयी बोला गया था। इसके बाद में वेद त्रयी के जो अंग होते हैं या वेदों के जो अंग होते हैं उनमें एक आता है उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, ठीक है। हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण। ध्यान रखिए ये थोड़ी मतलब पौराणिक बातें हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 2 महाकाव्य हैं जिसमें एक महाभारत, एक रामायण। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ध्यान रखिएगा। 108 उपनिषद हैं और 7 आरण्यक हैं, ठीक है, और 6 वेदांग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महाकाव्य मैंने आपको बताया 2 महाकाव्य, पहला रामायण, दूसरा महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसी के साथ साथ महाभारत की जो रचना थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी और रामायण की जो रचना थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में टोटल 7 भाग हैं और महाभारत में टोटल 18 भाग हैं, ठीक है। महाभारत में टोटल 8800 श्लोक हैं। ध्यान रखिए, हमारे एक बार यूपीएससी यानी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में आया था कि महाभारत में टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है। तो महाभारत में टोटल श्लोकों की जो संख्या है वो 8800 है, ठीक है। और महाभारत को कन्वर्ट करके एक पौराणिक समय में जो बनाई गई थी एक पुस्तक जिसको जय संहिता बोला गया था। जय संहिता में 8800 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। और अकबर के काल में, यानी कि जब अकबर हिंदुस्तान की सल्तनत में विराजमान था, उसमें बदायूनी करके एक कवि हुआ करते थे या अकबर के राज्य के एक कह सकते हैं कि राइटर थे। उन्होंने या अकबर के कहने पर महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था और उसका नाम उन्होंने रज़्मनामा रखा था, ठीक है। और
रामचरितमानस का तो आपको पता ही है, महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं स्मृति की। स्मृति आप सबको पता है कि भारत की जो सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति बोला गया है, और यही भारत की कानून की सबसे पुरानी पुस्तक मानी गई है। ठीक है, और इसके जो लेखक थे मनु महाराज को माना गया है। मनु महाराज को उस समय परमपिता माना गया था, और यही सारी देख रेख करते थे। ठीक है, और दूसरी सबसे प्राचीन जो स्मृति थी वो याज्ञवल्क की स्मृति है, जिसमें इनकी याज्ञवल्क और इनकी पुत्री गार्गी के कह सकते हैं कि संवाद की स्टोरी वगैरह दी गई है। ठीक है, टोटल 108 उपनिषद हैं, वो मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी उस समय। ठीक है, ऐसा उपनिषदों में वर्णित है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। हालांकि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मतलब पीसीएस के लेवल से ये पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बृहद माने सबसे बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य कह सकते हैं, मांडुक्य एक कुआं मान सकते हैं। कूप छोटा सा होता है। ठीक है, कूप मंडूक बोलते हैं ना, यानी कि कुएं का मेढक, तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है, और वो उसको ही पूरी दुनिया मानने लगता है। तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इस ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद 108 है, ध्यान रखिएगा। 108 उपनिषदों में ही एक उपनिषद है जिसको बोला गया मुंडकोपनिषद। उसी मुंडकोपनिषद से हमारा जो राष्ट्रीय स्लोगन है, यानी कि जिसको बोला गया है सत्यमेव जयते, उसको लिया गया है। और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने करवाया था। दारा सिकोह शाहजहाँ का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, और उसने उस एक पुस्तक में कन्वर्ट किया था उसको, जिसको सर ए अकबर नाम से जाना जाता है। यानी सर ए अकबर में 52 उपनिषदों का अनुवाद करवा के उसकी फारसी ट्रांजेक्शन इसमें लिखवाई थी उसने। ठीक है, सर ए अकबर। एक नया उपनिषद आता है जिसको बोला गया है जाबलोपनिषद। ठीक है, जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों की वर्णना है, की व्याख्या है। वो 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य यानी 1 से 25 साल की उम्र तक वाला ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। इसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करेगा तो 26 से 50 वर्ष की उम्र तक वो गृहस्थ का सुख भोगेगा। इसके बाद में वो वानप्रस्थ यानी वन की ओर प्रस्थान कर जाएगा, और 51 से 75 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करेगा। इसके बाद में वो 76 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र तक सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 पुरुषार्थों का वर्णन भी जावनोपनिषद में दिया गया है। वो 4 पुरुषार्थ कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, और हमारे 4 आरण्यक हैं। 4 आरण्यक में अरण्य क्या होता है? अरण्य होता है एक वन। ठीक है, वन को अरण्य भी बोला गया है, या वन का पर्यायवाची भी अरण्य होता है। ठीक है, तो वन में शिक्षा प्राप्त करना ही आरण्यक होता है, और 7 आरण्यक बताए गए हैं। ठीक है, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इसके बाद में वेदांग मैंने आपको बताई थे पीछे, 6 वेदांग हैं हमारे, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि वेदांगों के भाग हैं या वेदांग हैं। ठीक है, और इसी में व्याकरण की जो रचना है वो महर्षि पाणिनि ने की है, और महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की भी रचना की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में राजनीतिक जीवन में कहा गया उस समय का जो मानव था या उस समय का जो समाज था वो कबीलाई समाज था, जिसमें राजा या कबीले का जो सरदार होता था उसको राजा बोला गया था, और बुजुर्गों की जो सभा होती थी उसको सभा ही बोला गया था, बुजुर्गों की सभा को, और इसका अध्यक्ष को गणधर बोला गया है। ठीक है, इसके साथ ही समिति, ये जो राजा मतलब कि एक ग्रुप होता था, ग्रुप मिलके जब राजा का चुनाव करते थे कि ये व्यक्ति राजा बनेगा, तो उसको उस ग्रुप को समिति बोला गया। ये समिति वर्तमान में भी समिति ही है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष को ईशान बोला गया था। ध्यान रखिए आप, मतलब समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान बोला गया था, और सभा का जो अध्यक्ष था उसको गणधर बोला गया था। ठीक है, इसी के साथ जो सामाजिक मामले देखते थे उनको विदथ बोला जाता था। ठीक है, उस समय कोई आर्मी थी नहीं और कोई टैक्स नहीं था। हाँ, एक बलि नामक टैक्स था जो स्वेच्छा से लोग राजा को दिया करते थे, और पशु चोर को पणी बोला जाता था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल आते आते, चूँकि मैंने बताया था पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में राजा का पद जो वंशानुगत नहीं था वो चुना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे और राजा का पद वंशानुगत हो गया, और राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। ठीक है, और बस इतना ही था। बाकी चलते हैं अगले पेज पे, अगले स्लाइड पे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति भगवान रुद्र, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो चर्चा सबसे ज़्यादा चर्चा है वो प्रजापति की चर्चा है और भगवान रुद्र की चर्चा है, जिनको ही शिव बोला गया है। ठीक है, और पूषण यानी शूद्रों का देवता या पशुओं का देवता पूषण को बोला गया है, जिसको पशुपति भी बोला जाता है, जो कि स्वयं भी शिव जी है। ठीक है, यज्ञ उस समय 3 मुख्य यज्ञ थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। रसमेध यज्ञ आपने रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो अश्वमेध यज्ञ था जिसको साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा स्वच्छंद विचरण करता था संपूर्ण
ब्रह्मांड संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ भी वो जाना चाहता था, और उस घोड़े के पीछे पीछे उस राजा की एक सेना चला करती थी। और यदि उस घोड़े के मुख पे एक चेतावनी, कह सकते हैं चेतावनी सी लिखी होती थी, और जिसमें लिखा होता था कि यदि आप इस घोड़े को पकड़ते हैं तो आपको इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस राजा की गुलामी स्वीकार कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। और जो वाजपेयी यज्ञ था वो शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था, जैसे कि अभी वर्तमान समय में राजनेता करते हैं शक्ति प्रदर्शन, तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, वर्तमान का। और राजसूय यज्ञ होता था राज्याभिषेक के समय, जैसे कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय जो यज्ञ किया गया था उसको राजसूय यज्ञ बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। बात करते हैं आगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी वर्तमान में हमारी चल रही है 2022, तो 2022 के पहले भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जो 6th सेंचुरी थी, अभी 20th सेंचुरी है, ठीक है, यानी कि 6th सेंचुरी ईसा पूर्व, यानी कि एक पे आ जाओ आप, और एक से भी 600 साल पहले की बात हो रही है ये, ठीक है। एक से भी 600 साल पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का प्रादुर्भाव हो चुका था। चूँकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, लेकिन जैन धर्म ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि जैन धर्म के जो रूल थे वो बहुत ही कठिन थे, और बौद्ध धर्म के रूल थोड़े मतलब कह सकते हैं कि नरम थे। इस वजह से बौद्ध धर्म बाद में आया, बहुत बाद में आया, और उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म ने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया। और वर्तमान में जैन धर्म के जो कह सकते हैं कि समर्थक या जैन धर्म को मानने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ही अधिक संख्या में आपको मिल जाएंगे बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है। उसका कारण यही है कि जैन धर्म की जो नियम थे वो कठोर हुआ करते थे, और बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और बुद्ध को एशिया का प्रकाश बोला गया है, ज्योति बोला गया है, ज्ञान और दीपक बोला गया है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी, नेपाल का एक लुम्बिनी जगह है, वहाँ के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन, ठीक है। कपिलवस्तु, ये कपिलवस्तु के राजा थे। नेपाल लुम्बिनी यहाँ की कह सकते हैं कि पूरा लुम्बिनी इनका साम्राज्य था, और कपिलवस्तु इनकी कैपिटल थी। कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध जी की जो माता थी उनका नाम था महामाया, और ये कोलिया देश की राजकुमारी हुआ करती थी। और इनकी एक सौतेली माता भी थी जिनको बोला गया था प्रजापति गौतमी, और यही प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की प्रथम कह सकते हैं अनुयायी भी बनी थी, प्रथम महिला अनुयायी, ठीक है। इन्हीं शुद्धोधन जी के पुत्र हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और ये वर्ण से क्षत्रिय थे, यानी कि उस समय मैंने आपको बताया ही कि उत्तर वैदिक काल आते आते सिर्फ क्षत्रिय का बेटा ही राजा बनता था, और राजा का बेटा ही राजा बनता था, और क्षत्रिय ही राजा बनता था। तो वर्ण से ये क्षत्रिय थे, गोत्र इनका गौतम था, और कुल इनका शाक्य वंश था, ठीक है। और इनको इनके जन्म के समय ही एक ब्राह्मण ने, या कह सकते एक भविष्यवक्ता ने इनके पिताजी को बताया था कि या तो आपका पुत्र एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है, और या ये विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक तरीके से ये भगवान बन सकता है। तो तब से ये सबसे बड़ा मतलब सन्यासी बन सकता है, ऐसा करके कुछ बताया था। तो तब से इनके पिताजी को थोड़ा डर लग गया, और इन्होंने उनको हमेशा अपने चार दीवारी के अंदर ही रखा, उनकी बहुत जल्दी शादी करवा दी। और इनका ही एक सौतेला भाई था देवव्रत, वो शायद पता नहीं मुझे आपने वो स्टोरी पढ़ी या नहीं पढ़ी, जिसमें सिद्धार्थ जंगल में या वन में टहल रहे थे, और हंस का एक हंस उड़ के जा रहा था, तो देवव्रत ने उस हंस को तीर से मार दिया। तो वो हंस फड़फड़ा के जहाँ गौतम बुद्ध टहल रहे थे उनके पास आके गिरा। तो गौतम बुद्ध जी ने उस हंस को उठाया, उसका तीर निकाला, उसका उपचार किया, उसको पानी पिलाया और उसको पुनर्जीवित किया। लेकिन तब तक देवव्रत आ गया, और वो उस हंस को अपना बताने लगा और बोलने लगा कि हंस को मैंने मारा है, इसलिए हंस मेरा हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध कहने लगे हंस को मैंने बचाया, इसलिए हंस मेरा हुआ। और बाद में ये मामला कह सकते हैं राजा के दरबार में गया, और राजा ने बोला कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कहावत वहीं से प्रचलित हुई थी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। ये अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ के जंगल चले गए थे, और वहाँ पे इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। इनके घोड़े का नाम कंथक था, और इनका जो सारथी मैंने बोला था, इनका जो रथ हुआ करता था, रथ को चलाने वाला सारथी बोला जाता था, जो कड़ के मैटर मैंने आपको बताया था, उसका नाम चन्ना था। कहीं कहीं उसका नाम चांदनी, चन्ना या चाणक भी बोला गया है, पर ध्यान रखिए चन्ना ध्यान रखिए, उससे आप रिलेट कर लेंगे। इनका घोड़ा कंथक था, और इनका प्रिय शिष्य आनंद था, जो कि इनका प्रथम शायद शिष्य था। और प्रथम इनकी महिला शिष्य जो थी वो गौतमी थी, यानी कि माता गौतमी, जो कि स्वयं इनकी मौसी थी। इनकी जीवन के जो बदलाव है वो इन 4 दृश्यों से आए थे, जिनमें इन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मरा व्यक्ति देखा, और सन्यासी व्यक्ति देखा, ठीक है। उसको देख के इनके मन में वैराग्य जग गया, और इन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। और 29 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और 29 वर्ष के बाद में 6 वर्ष तक ये इधर उधर भटकते रहे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उस समय जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण बोला गया है, महापरिनिर्वाण, यानी कि इनको निर्वाण मिल गया। और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के पास में निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी बह रही थी, उसके बगल में एक पीपल का वृक्ष खड़ा था,
ठीक है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे ये तपस्या में लीन थे, उस समय इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और ये नीचे निरंजना नदी बह रही थी और ये जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था। हालांकि बाद में इसको गौड़ राजा शशांक ने इस पीपल के वृक्ष को काट के पूरा काटवा के इसको नदी, इसी नदी में, निरंजना नदी में बहा दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि बोध वृक्ष को किस राजा ने कटवा के नदी में फेंकवा दिया था। तो वो व्यक्ति था या वो राजा था शशांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है, हालांकि मैंने बताया कि गौंड राजा शशांक ने इसको कटवा दिया था और इसी नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है, अब इनके जो ग्रह त्याग की जो स्टोरी है या ग्रह त्याग की घटना है उसको महाविनिस्मक बोला गया है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रह त्याग की घटना महाविनिस्मक, इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण और इनके गुरु अनार कलाम, रामपुत्र और स्वयं, यानी कि कुल मिला के महात्मा बुद्ध के जो 3 गुरु थे, जिसमें अनार कलाम, रामपुत्र और स्वयं, यानी कि इन्होंने पहले अनार कलाम को अपना गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ली और लेकिन उसके बाद इनको मज़ा नहीं आया। कह सकते हैं कि अब जैसे आप ही लोग हैं कि आप तैयारी करने के लिए दिल्ली आए, दिल्ली में आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, वहाँ पे कुछ दिन आपने कोचिंग की, बोला मज़ा नहीं आया, छोड़ो, बगल वाला दूसरी कोचिंग ज़्यादा सिलेक्शन दे रही है तो यहाँ से बोले दूसरे में चले गए, लेकिन सिलेक्शन तो आपकी खुद की पढ़ाई देती है। तो इसको भी, इसमें भी आपका कुछ नहीं हुआ, फिर आपने सोचा कि बहुत पढ़ चुके अब खुद ही पढ़ेंगे, या आपने घर पर बैठ के सेल्फ तैयारी की खुद से और उसके बाद में आपको मतलब कह सकते हैं कि सक्सेस मिली या सफलता मिली। सेम वही स्टोरी इनकी, इन्होंने पहले अनार कलाम को गुरु बनाया, उसके बाद रामपुत्र को गुरु बनाया, उसके बाद जब वहाँ भी मज़ा नहीं आया तो इन्होंने स्वयं को ही गुरु बना लिया और स्वयं ही अपनी कह सकते हैं कि स्वयं के अंदर झांका, स्वयं की शक्तियों का आह्वान किया और ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि पाली भाषा में था और 5 भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, वहाँ पे 5 भिक्षु बैठे थे, उनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया, यानी कि जहाँ पे इन्होंने पहली बार उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और इनके जो 5 शिष्य थे उनमें तप्य, महानामा, मध्य, अश्वजीत, कौंडिय, ये 5 इनके जो प्रथम कह सकते हैं जिनको इन्होंने उपदेश दिया था वो इनके नाम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वहाँ पे सारनाथ नहीं बल्कि आपको श्रावस्ती लगा के आना है। और सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने अपना कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनकी मोस्टली भाषा पाली रही थी, जो कि पाली उस समय आम लोगों की भाषा थी और जो संस्कृत थी वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। जैसे वर्तमान समय में कह सकते हैं इंग्लिश जो ज़्यादा पढ़ लेता है वो इंग्लिश बोलने लगता है, तो इंग्लिश को कहा जाता है एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज, और जो अपनी लोकल लैंग्वेज उसको हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी वर्तमान में आम लोगों की भाषा, उसी तरह उस समय की जो लोकल लैंग्वेज थी या आम लोगों की भाषा थी वो पाली हुआ करती थी और संस्कृत उच्च लोगों की भाषा हुआ करती थी। बाकी बौद्ध धर्म के सिद्धांत मान सकते हैं बुद्ध धम्म, इनके 3 रत्न ध्यान रखिएगा, इनके 3 रत्नों में बुद्ध धम्म संघ, और संघ में स्त्रियों की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में इनके शिष्य बोले कि स्त्रियों को भी लाओ भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध जी ने मना भी किया था और उन्होंने बोला भी था कि स्त्रियों का प्रवेश, लेकिन वही बात है कि इनके शिष्य माने नहीं, तो इन्होंने बोला भी था कि स्त्रियों के प्रवेश के 50 वर्ष के बाद में बौद्ध धर्म अपने मतलब कह सकते हैं कि गर्त में चला जाएगा, और वैसा उनकी जो बाणी थी वो सत्य साबित हुई, क्योंकि वही है ना कि फिर पूजा पाठ में तो ध्यान लग नहीं रहा था, ध्यान तो कहीं और डाइवर्ट हो रहा था, तो फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म अपने निम्नतम स्तर पर चला गया था। ठीक है, और इनके पिटक थे जिसमें त्रिपिटक बोला गया, जिसमें हमें अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक को मुख्य माना गया है। ठीक है, और जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा प्रथम महिला बौद्ध, मैंने आपको बताया था, जो प्रथम महिला बौद्ध थी वो इनकी माता या सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और जो स्तूप थे या जो स्तूप हैं वर्तमान में आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जो स्तूप होते हैं वो बौद्ध धर्म के ही स्तूप होते हैं, बकाया बाकी किसी धर्म में स्तूप आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो स्तूप का जो सीन है, आप कह सकते हैं कि स्तूप वो उसमें गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे, यानी कि उनके मरने के बाद में उनकी जो अस्थियाँ थीं वो स्तूप में रखी गई थी। ठीक है, तो स्तूप किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जिसमें बौद्ध गौतम बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, चैत्य, चैत्य यानी बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य बोला जाता है। जैसे वर्तमान में हिंदू धर्म में हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह बौद्ध लोग जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं उस स्थान को चैत्य बोला जाता है। विहार बोला जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का निवास स्थान। ठीक है, और इसी के आधार पर वर्तमान में जो बिहार राज्य है उसका नाम भी मतलब कि बौद्धों के निवास स्थान के नाम पर ही उसका नाम बिहार पड़ा था। और निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, और उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, और प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश
कुशीनगर में सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने 10 सील बताए थे, हालांकि वो आपको याद करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, वो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं, इन्होंने त्रिरत्न थे, त्रिपिटक थे, मध्यम मार्ग था, 10 शील बताए थे, अष्टांगिक मार्ग बताया था, और आत्मदीपोभव यानी कि स्वयं के दीपक खुद बनो, ये महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बोला था। और बौद्ध धर्म आत्मा को मानता नहीं था, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, और ये जातिवाद को नहीं मानता था। किंतु वर्तमान में यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो ये आत्मा को ही मान रहा है, ये मूर्ति पूजा को ही मान रहा है। आपने जगह जगह बौद्ध गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ देखी होंगी, और ये वर्तमान में जातिवाद को भी मानता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। मृत्यु स्तूप में चूंकि इनकी अस्थियाँ रखी जाती हैं, इसलिए इसको आप रिलेट कर सकते हैं। गृहत्याग घोड़ा, गृहत्याग का जो सिंबल है वो घोड़ा है। निर्वाण का जो सिंबल है वो पद चिन्ह है, और त्रिरत्न का सिंबल त्रिशूल है, और प्रथम उपदेश चक्र है, या प्रथम उपदेश का सिंबल मान सकते हैं वो चक्र है। और बालक की गर्भ में आना, यानी कि बालक का गर्भ में आना, इसका सिंबल हाथी है। ठीक, बौद्ध धर्म का साहित्य सूत्र पिटक है, मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ मैं आपको। सूत्र पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, और इसकी रचना आनंद ने की। आनंद वही जो कि इनका प्रथम शिष्य हुआ करता था। ठीक है, विनय पिटक, इसमें संघ तथा भिक्षु भिक्षुणियों के नियम वगैरह लिखे गए हैं, उनको उसको विनय पिटक बोला गया है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश तथा सिद्धांत हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध जी के जो उपदेश हैं उनका जो संग्रह है वो किस पुस्तक में है, तो वो अभिधम्म पिटक में है। और जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जो नियम वगैरह हैं उनका जो संग्रह है वो विनय पिटक है। और गौतम बुद्ध जी के जो सिद्धांत हैं वो सूत्र पिटक में है। सूत्र पिटक की स्थापना आनंद जी ने की थी, विनय पिटक की स्थापना उपाली ने की है, और अभिधम्म पिटक की स्थापना तिस्स ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिस्स उस समय के एक प्रसिद्ध कह सकते हैं बौद्ध अनुयायी थे, उन्होंने इस समय इसकी अभिधम्म पिटक की रचना की थी। इसके बाद में इनकी कई और भी रचनाएं हैं, जिसमें दीपवंश, महावस्तु, महावंश, जातक कथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं या कहानियाँ प्रचलित हैं। इसके अलावा मिलिंदपन करके भी एक पुस्तक है, जिसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी कहानियाँ, जनश्रुतियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी, जिनकी मैंने ट्रिक भी इसी चैनल पे डाल रखी है बहुत पहले, वो यदि आपने नहीं देखी देख लीजिएगा। जिसमें मैंने बताया था, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। राजा से राजगीर हो जाएगा, या प्रथम बौद्ध संगीत से संबंधित है, राजा महाराजा आजा। राजा से राजगीर, महाराजा से इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और शासक उस समय आजा यानी अजात शत्रु शासक थे। ठीक है, पहले बौद्ध संगीत। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीत, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल है, यानी वैशाली, वैश्या से वैशाली स्थान हो जाएगा, सबकी सबकी यानी कि सावक मीर उस समय अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीत में। और काल है, काल से शासक उस समय कालाशोक हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कि मगध की गद्दी पे कालाशोक विराजमान थे, तो उनके समय पे द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, और इसी बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म था वो दो, उसकी विभाजन पहली बार हो गया था, जिसमें एक भैरवादी और एक महासंघिक, यानी कि भैरवादी पुरानी परंपरा को मानते थे और महासंघिक नई परंपरा को मानने वाले थे। इसके बाद में तीसरी बौद्ध संगति जो होती है, मैंने क्या बोला था, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबकी काल है, पटाऊ मत आशिक, पटाऊ यानी कि पाटलिपुत्र, मत यानी कि मोंगली पुत्र, और आशिक यानी अशोक। तीसरी बौद्ध संगीत यहाँ से खत्म हो गई। इसके बाद में पटाऊ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं, कुंवर जी से हो जाएगा कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। कुंवर जी, वसुमित्र जी उस समय अध्यक्ष थे, कंगाल हैं यानी कि कनिष्क जी उस समय राजा हुआ करते थे। ठीक है, और इसी बौद्ध संगीत में यानी कि चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का दूसरी बार विभाजन हुआ, जो कि हीनयान और महायान, दो महान कह सकते हैं कि विभाजन हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बौद्ध धर्म का कितनी बार विभाजन हुआ, तो 2 बार विभाजन हुआ। एक बार द्वितीय बौद्ध संगीत के समय, दूसरी बार द्वितीय बौद्ध संगीत के समय। प्रथम बौद्ध संगीत में पुरानी परंपराओं को लेने वाले अलग हो गए और नई परंपराओं को लेकर चलने वाले अलग हो गए। वहीं दूसरी बार जब विभाजन हुआ चौथी बौद्ध संगीत में, तब इसका विभाजन हुआ हीनयान और महायान के बीच में। हीनयान ये बिना मूर्ति के महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे, और महायान ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, इसके बाद में एक और पाँचवीं बौद्ध संगीत भी हुई थी, जिसको मतलब बौद्ध संगीत मानते भी हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं भी मानते हैं। और ये बौद्ध संगीत एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सबने पता होगा, कन्नौज के महाराजा थे एक हर्षवर्धन वैश्य। हर्षवर्धन वैश्य जी के शासनकाल में उस समय एक चीनी यात्री आया था वेनसोंग, उसको इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, और ये उस समय कन्नौज में हुई थी 643 ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी में हुई, ध्यान रखिएगा। बाकी जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन 5वीं वाली ईस्वी में हुई, यानी कि एक के बाद में, यानी जब से एक स्टार्ट हुआ, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म एक को माना जाता है, यानी कि सन 1। और इनकी जो 5वीं बौद्ध संगीति 643 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन जी ने करवाई थी, कन्नौज में करवाई थी, वेनसांग इनके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। गृह त्याग को महाविनिस्मक कहा गया। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। ध्यान रखिएगा, इनकी ज्ञान जब इनको मिला था उसको बोला गया था निर्वाण, और
प्रथम उपदेश जब इन्होंने दिया तो उसको बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन, और जब इन्होंने गृह त्याग दिया उसको बोला गया महाविनिस्मक, और जब इन्होंने मृत्यु हुई तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबह को दिया था। सुबह इनका एक शिष्य था, उसको दिया था कुशीनगर में, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है इनको जहर दे दिया गया था। ठीक है। हीनयान, महायान, स्थाविर, वज्रयान, महासंघ की ये सभी बौद्ध धर्म की ही शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग, ये एक ब्राह्मण किंग था, इसको बौद्धों का उत्पीड़क माना गया और इसने बौद्धों को काट के फेंक दिया था। ठीक है। इसी के साथ में एक हूर शासक आया था, हूर शासक मिहिर कुल, इसने भी हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मारा था, यानी कि इसको भी बुद्ध हंता या बौद्ध हंता बोला गया। इसके बाद में गौंड शासक आया, गौंड शासक शशांक, मैंने आपको बताया था, इसने बोधि वृक्षों को कटवाया और उसी निरंजना नदी में बहा दिया था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा बौद्ध धर्म, यानी कि हमने वैदिक काल से स्टार्ट किया था और बौद्ध धर्म तक हम पहुँच गए। कल हम आपको बताने वाले हैं, या अगले वीडियो में आपको बताऊँगा जैन धर्म से संबंधित जो भी बात होगी। ठीक है। तो जैन धर्म में आपको बताऊंगा। जैन धर्म के बाद में हम अपने इतिहास में घुस जाएंगे, जो कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको जाएंगे। उसके बाद में हम अपने जो रियल हिस्ट्री जो एग्जाम में पूछी जाती है उसमें एंट्री कर जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।